नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम का चौथा पार्ट, जिसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिए कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चितता का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चितता का बोध कराते हैं। ध्यान रखें, इसके लिए मैं स्टार करके आपको एक डेफिनेशन सिंपल सी जो मुख्यतः निर्भर रहती है वो होते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी निश्चितता का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर यहां हम एग्जाम्पल लें तो जैसे सिंपल फॉर्म में सर्वनाम प्लस सर्वनाम, दो सर्वनाम एक साथ होंगे। ये जो सर्वनाम है ये तो कर्ता का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? कर्ता का, ये वाला। और इस कर्ता से पहले ये सर्वनाम प्रयुक्त हुआ, ये बोध कराएगा इसकी निश्चितता का। किसका कराएगा? निश्चितता का। इसीलिए क्या बनेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ अगर हम देखें ध्यान से, देखिए यह, वह, ये, वे, इस, उस इत्यादि। यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि यह मेरा घर है। मेरा, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये बोध करा रहा है, यह संकेत देके यह मेरा घर है, तो निश्चित वाचक से घर किसका? मेरा है। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से मैंने कहा कि वह उसकी बहन है। वह उसकी बहन है, तो ये वह किसका बोध करा रहा है? ये बोध करा रहा है उसकी निश्चितता का, यानी और भी खड़ा है लेकिन वही उसकी क्या है? बहन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें एक पॉइंट और है बात है, जैसे कि अगर प्रश्न में आ जाए जैसे कि यह गाय राम की है। ध्यान रखिए कि जो उत्तर निर्भर करता है वो निर्भर करता है ऑप्शन पर। अब ऐसा प्रश्न ये आरबीएससी के अंतर्गत पूछा गया था, यह गाय राम की है। अगर इसमें प्रश्न पूछे रेखांकित में सर्वनाम कौन सा है? क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम की बात आती है तो ध्यान रखिए ये कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। अगर इस प्रश्न में सर्वनाम काटकर पूछे विशेषण, तो ध्यान रखना कि विशेषण में ये कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा? संकेतवाचक। एक प्रश्न दिया जैसे कि हमने यहाँ लिखा, यह मेरा भाई है, वह उसकी बहन है, वह मेरा घर है। तो एक पॉइंट मैंने दे दिया, यह गाय राम की है।
अब यहाँ प्रश्न देखिए कि प्रश्न पूछा कि निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ अगर हम देखें, यह मेरा, वह उसकी, वह मेरा और यह गाय, इसमें देखो ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, जबकि ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और हमने डेफिनेशन में क्या कहा, यहाँ देख सकिए, सर्वनाम प्लस सर्वनाम। चूंकि मैंने यहाँ दिया था यह गाय आम की है, एक ही सेंटेंस था, इसलिए प्रश्न सर्वनाम का पूछा था, लेकिन जब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ प्रायिकता किसकी चली जाती है? विशेषण की। इसलिए यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? ये वाला। यहाँ पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं आपको प्रश्न को पहले ध्यान से समझे, वो आपसे क्या पूछ रहा है। प्रायिकता किसकी रहेगी? सर्वनाम प्लस सर्वनाम, यह सर्वनाम, मेरा सर्वनाम, वह सर्वनाम, उसकी सर्वनाम, वह और मेरा, ये सारे क्या है? दो सर्वनाम। इसलिए आपका उत्तर वहां का उत्तर बैठ जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ